ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और अर्थ के पक्षपाती का निराकरण अपन देख चुके हैं। माने जो रुपये पैसे का ही जिसको पक्ष रहता है, पक्ष क्या रहता है, पक्षपात रहता है। ऐसा पक्षपात कि उसके चक्कर में, उस रुपए पैसे धन आदि के कमाने आदि के चक्कर में ये शास्त्राभ्यास आदि जो अपने कार्य हैं, जो अपने हित के कार्य हैं, उन हित के कार्यों को भी गौण कर देता है, भुला देता है। उसके सब तर्कों का निराकरण भी अपन ने देखा और अद्भुत प्रेरणा टोडरमल जी साहब ने दी। भैया धनादि का विकल्प छोड़ के एक शास्त्राभ्यास के सन्मुख हो और सर्वथा वो नहीं छूट सके तो संतोष सहित जितना कम कर सको उतना कम करना, वो धनादि में उपयोग को लगाना और इधर उपयोग लगाओ। माने न्याय पूर्वक कमाओ, संतोष सहित कमाओ और बाकी पूरा समय शास्त्राभ्यास में लगाओ। मुख्यतः शास्त्राभ्यास की रखना जीवन में, कमाने धमाने की नहीं रखना, क्योंकि वो सब पुण्य के उदय के अधीन है और वो पुण्य को पैदा करने वाला तो शास्त्राभ्यास है। आया समझ? उसके जो तर्क थे, 3 तर्क कि भाई प्रभावना में भी धन का ही उपयोग होता है, धनवान के निकट पंडित भी रहते हैं, धन से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से टोडरमल जी ने निराकृत कर दिया, निराकरण कर दिया उनका। उसी का भाई आया, अर्थ के पक्षपाती का ही भाई। कौन? काम भोग आदि का पक्षपाती। 2 बातें गई उसमें कि साहब शास्त्राभ्यास में न तो सुख होता है न बड़ाई होती है ना। कुछ बैठे बैठे सुख भी नहीं मिलता शास्त्राभ्यास करते हुए और कोई प्रशंसा भी नहीं करता है, कोई बड़ाई भी नहीं करता। तो इसलिए ऐसा काम करो जिससे या तो सुख मिले या बड़ाई मिले, कुछ तो हो। ऐसे शादी ब्याह रचाओ, ऐसे मकान बनवाओ, ऐसे आयोजन करवाओ, है घूमना फिरना, खाना पीना, विषय भोग भोगना, ये काम करो जिनसे या तो खुद को सुख मिले या बड़ाई हो, दोनों काम में से कुछ तो हो। ऐसा उसका कुतर्क था। तो टोडरमल जी ने कितना सुंदर उसका जवाब दिया था, है ना। इस पर चर्चा करना शेष है अभी तो अपने को। अभी पैराग्राफ अपन ने पढ़ा था, सिर्फ रीडिंग लगाई थी। मैंने कल आपको कहा था प्रवचन सार जी की गाथाओं का सार है, बिल्कुल एज इट इज गाथाएं आपको मिलेंगी, जिसमें 76 नंबर की तो बिल्कुल एक ही यही है। क्या वो सप्रम बाधा सहिदम जो है, बिल्कुल यही गाथा है। वहां जो 5 हेतु दिए इंद्रिय सुख को दुख बताने के, वही हेतु यहाँ पर सरल भाषा में टोडरमल जी ने दिए, है ना। गाथा सप्रम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सुखम दुख में वतः, तम सौखम दुख में होता है। वो जो सौख्य है इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, वो वास्तव में दुख ही है। क्यों? क्योंकि वो सब पर है, यानी पर सहित है, पराधीनता है। यहाँ पर है ना, पर निमित्तते हो। देखो एक एक पॉइंट से अपन एक एक उसको मिलाते जाते हैं। क्या कहा? विषय जनित जो सुख है सो दुखी है, ये तो उस गाथा की दूसरी लाइन है। जम इंद्रिय ही लद्धम तम सौखम दुख में होता, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सुख तो वास्तव में दुख ही है। क्यों है? उसके पीछे कारण। क्यों? कि जाते विषय सुख है सो पर निमित्तते हो है। ये पहला विशेषण परम। पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए है, ये वहां पे उसमें समझ लो विषम, विषम जो था ना, विषम में ये बात आ जाएगी। विषम है नहीं, विषम में तो उसको हटने का भाव था। सप्रम बाधा सहिदम विच्छिन्नम, है ना, विच्छिन्न है वो। पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए हुए, वहां दुखी दुख भरा हुआ है, बाधा सहित है। क्यों है बाधा सहित? कि वो भोग भोगते हुए दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, तो इसलिए वो आकुलता बनी रही भोगते समय भी। टोडरमल जी ने यहाँ पे उसकी भाषा पलट दी
पहले पीछे और तत्काल आकुलता लिए हुए, ये बाधा सहित का अर्थ है। क्योंकि बाधा और किस चीज की आएगी बताओ? उसमें बाधा दो तरह से आती है। एक तो पुण्य का उदय जो है वो पाप के उदय के प्रतिपक्ष सहित है। क्या मतलब? पुण्य के उदय को भोगते भोगते पाप का उदय आ जाए तो भोग में खलल पड़ जाता, हो जाता है ना भंग, रंग में भंग पड़ गया, क्या सारा रस भंग हो गया बिल्कुल, तो हो जाता है वो। तो बाधा सहित भी है वो। एक तो इस तरह से बाधा सहित, दूसरी बात कि भोगते हुए भी तत्काल दूसरी इच्छा बनी ही रहती है। इच्छा कभी भी मिटती थोड़ी ना, इस विषय की नहीं होगी दूसरे विषय की हो जाएगी। जिस विषय को भोग रहे हो उसको छोड़ करके किसी दूसरे विषय की इच्छा हो जाती, तो वो बाधा सहित। जाके नाश होने के अनेक कारण पाइए है विच्छिन्नम, ये विच्छिन्न का अर्थ। ये 76वीं गाथा की टीका है ये, कभी भी 76वीं गाथा पढ़ो प्रवचन सार जी की तो इसको पढ़ लेना साथ। क्या वो विच्छिन्न का ये अर्थ है कि इसके नाश होने के अनेक कारण पाए जाते हैं, तत्काल ही नष्ट हो जाता है ये अपना फल दे करके। भाई साता का उदय जितने समय का है, जितने समय की स्थिति है उतने समय ही तो देगा ना, उससे ज्यादा तो स्थिति से ज्यादा तो उदय नहीं दे सकता ना, खिर गया अब क्या फल देगा वो। तो इसलिए वो विच्छिन्न भी है। बंध कारणम आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त करण हारा है। इसमें बंध कारण की क्या बात है? अरे आगामी ऐसा बंधन कराता है कि जिससे भविष्य में इसको नरक निगोद आदि के दुख उठाने पड़े। और उसके अलावा विषमम, विषम है। विषम का अर्थ वहां पे अध्रुवपने से था, टिकता नहीं ऐसा था। यहाँ पे एक और अर्थ दिया टोडरमल जी ने और बारीकी निकाली, ऐसा है तो भी तेरा चाया मिले नहीं, इतना सब होने पर भी तेरा चाहा हुआ नहीं हो, विषम। ये विषम का अर्थ एक और इस तरह से निकाला थोड़ा। ये 76वीं गाथा है, समझ में आई बात? आगामी नरकादि दुर्गति को एक सेकंड, हाँ, आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त करण हारा है, ऐसा है तो भी तेरा चाया मिले नहीं। कैसा है? ये ऊपर जो 4 विशेषण दिए ना, कौन से 4 विशेषण? सबसे पहला तो परनिमित्तता, पराधीनता, दूसरा पहले पीछे तत्काल आकुलता सहित होना, तीसरा नाश होने के अनेक कारण पाए जाते हैं, चौथा आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला है। इतना होने पर भी मन चाह थोड़े ना। कोई सा भी एक उदाहरण ले लो, कोई सा भी, है ना, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, घूमने फिरने का, 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, उन विषय भोगों को भोगने में सारी बातें घटित होती है कि नहीं, लगा के देख। अपन तो बिल्कुल एक प्रैक्टिकल उदाहरण ले, रोजमर्रा का जो काम है अपना भोजन करना, ठीक है ना, भोजन करना, ओढ़ना पहनना, यही ले लेते हैं। तो ये पर निमित्त है या नहीं? जो भोजन का सुख मानते हैं या ओढ़ने पहनने में सुख मानते हैं, इसमें पर निमित्तता है या नहीं? 100%। आज तो मुझे ये वाली ड्रेस पहनने का विकल्प था, अरे लेकिन ये तो धुली ही नहीं है, तो धोए ही नहीं जो धोते हैं। मतलब घर पे मान लो अगर पत्नी धोए तो पत्नी, या बाहर देता हो धोने के लिए धोबी को, तो धुल करके नहीं आई है, प्रेस होकर के नहीं आई, मुझे तो ये पहनना था। बोलो, है ना पर निमित्तता, पराधीनता, कि पहनने भी लगा लेकिन अरे ये तो यहाँ से कुछ गंदगी लगी हुई, पहन ही नहीं सकता, या पहनते पहनते उसमें कुछ एकदम से जोर से पहना तो कुछ उधड़ गया है, समझ में आई बात? हो जाता है ऐसा, पहनते पहनते वो कुछ उसमें छेद हो गया या फट गया, कुछ भी हो सकता है। तो पर निमित्तता तो ढेर है। अरे और कुछ नहीं तो अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, लो बच्चे ने जाने कहाँ फेंक दी, पलंग के नीचे फेंक दी, अब बैठे रहो, है ना पर निमित्तता? कितनी पराधीनता है। तो कुछ भी करके वो पराधीनता ही, असली पराधीनता वो कर्मों की, वो तो है ही सही, उसको ना भी गिनो तो भी बाहर में भी पराधीनता, बाहर में भी पराधीन, समझ में आ रहा? विषय सुख पर निमित्त से होता है, तो ये ओढ़ने पहनने में ये देख लिया अपन ने। दूसरा, पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए, जिस समय वो पहना भी है उस समय भी ये विचार आता मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या पता अच्छा लग रहा है, अरे कोई दूसरा भी तो इसी तरह की ड्रेस नहीं लिया। मान लो आप शादी ब्याह में वो आपकी पसंद की ड्रेस पहन करके पहुंचो और वहां पे आपको कोई दूसरा व्यक्ति भी वैसी ड्रेस पहनकर मिल जाए, क्या होगा? है अरे नाश हो गया, इतने पैसे भी लगा,
हाँ, दूसरे दिन वो किसी और को दे देंगे, काम वाली को दे देंगे, ये ले जाओ भैया। हाँ, दूसरे को दे देंगे, नौकर को। अरे ये तो हमारे जैसे, तो दूसरे को पहने हुए देखा। अरे पहने हुए देखा तो वो भी तो इंसान है, उसके पास भी पैसा है, वो भी खरीद के ला सकता है। कोई कंपनी ने आपके लिए एक अकेली तो नहीं बनाई थी, हजारों पीस बनते हैं, हजारों में से उसके उसने भी खरीद लिया तो क्या हो गया उसको। लेकिन नहीं, बोलो आकुलता कितनी होती है वहां पे। ये सिर्फ अभी अपन कपड़े लत्ते के ऊपर ही ले रहे हैं, खाने पीने में भी लगा सकते हो आप। प्रैक्टिकल लगा के देखना, ये स्वाध्याय के बाद विचार करके देखना आराम से बैठकर। क्या कहा, पहले पीछे तत्काल आकुलता ले। पहले भी आकुलता थी, अरे अच्छे से पहन लूं, अच्छे से, इसमें सल तो नहीं हो रहे हैं, या ऐसे तो नहीं है, प्योर कॉटन है, वहां बहुत सल हो जाएंगे और ये हो जाएगा। पहनते हुए भी, पहनने के पहले भी और पहनने के बाद भी उसको आकुलता बनी। पहने हुए भी, मान लो बहुत महंगी कोई ड्रेस पहनी हो और वहां शादी ब्याह में गए तो कैसे बच बच के चलता है, भोजन का आनंद भी नहीं उठा पाता। अरे कोई दूसरा आकर के टक्कर नहीं लगा दे, है, क्योंकि वो तो सारे के सारे गिद्ध भोजन में तो ऐसे खड़े खड़े खाते हैं ना, और जानवरों की तरह एक दूसरे को टक्कर मारते रहते हैं। तो अरे ड्रेस खराब तो नहीं होगी कहीं कोई दूसरा। तो बहुत से ऐसे मजाकिया भी होते हैं, वो जान करके डराने के लिए कुछ खाली प्लेट ही अड़ाते हैं, और इसको लगता है कि अरे हो गया, गंदा हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। बोलो, तो पहले पीछे तत्काल आकुलता लिए, कब नहीं आकुलता उसमें। पहनने का सुख भी बराबर कहाँ भोग पा रहा है ये, है? किसी पे भी लगा लेना, अपन ने कपड़ों पे लगाया, आप चाहो तो आभूषण पे लगाना, चाहे खाने पीने पे लगाना, घूमने फिरने पे लगाना, सब पे लगा के देख। तीसरा, जिसके नाश होने के अनेक कारण पाए जाते, हो जाता है ना नाश, गिराई दी सब्जी आखिरकार किसी ने, है, हो गया नाश, हो गया कपड़े का, या फट गया। वहां जा रहे थे आप और काउंटर पे कोई कील निकली हुई थी, उस कील से वो पूरे का पूरा वो फट गया, रेसी गंदी हो, है? कुछ भी हो जाए। धोबी के यहाँ पे धोने के लिए यदि, प्रेस करने के लिए यदि कोई और ले गया, उसकी समझ, ये भी तो हो ही जाता है। ये तो 2000 साल पहले भी होता था। कुंदकुंदाचार्य देव ने तो उदाहरण दिया है। तो कपड़ा ही कोई और ले धोबी गया, और चादर कोई चादर और का ले दिया था, धोबी और गया। चादर का। 34वीं गाथा है ना, 34वीं गाथा में उदाहरण है वो। बोलो, तो अनेक, जिसके नाश होने के अनेक कारण पाए जाते हैं, फिर आगामी नरकादि दुर्गति को प्राप्त करनहारा है। लो, ये सब भी हो गया, तो अब इसके बाद वो आगामी क्या होगा ये बताओ। परिग्रह है ना, तो परिग्रह किसका कारण, ये तो तत्वार सूत्र बताएगा आप। बहु आरंभ परिग्रह तुम नारकस्य आयुष्य। जाओ बेटा, बहुत शौक है, खूब इकट्ठे कर लिए, 200-300 जोड़ कपड़े, अलमारी पूरी भरी रहती है, 100-200 तो हो ही जाते हैं सबके पास। इतने इतने कपड़े इकट्ठे कर, पेटियां भरी हुई है साड़ियों से, अलमारियां भरी हुई है कपड़ों से, और आभूषणों से, गहने लत्तों से। ये सब क्या है, नरकादि दुर्गति को प्राप्त कराने वाला वो भोग, जिसको तू सुख का कारण समझता है। वर्तमान में सुख हो कि नहीं हो वो बात तो जाने ही दो, वो तो पहले ही कर लिया अपन ने। आगामी दुख गारंटी मिलेगा, गारंटीड मिलेगा आगामी दुख। क्या वर्तमान में सुख मिल जाए इसकी गारंटी नहीं, लेकिन भविष्य में तो उससे दुख ही मिलने वाला, ये पक्की बात। वर्तमान में भी सुख की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आकुलता तो बनी हुई है। तो बोलो, जम इंद्रिय ही लब्धम, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सारा का सारा तम सौखम दुख में होता है। इसीलिए आचार्य देव ने, तो सारा सुख वास्तव में दुख ही है। इतने सारे कारण देख तो लिए, गंभीरता से विचार कीजिएगा। अपन अब सारे उदाहरण नहीं ले सकते, ये तत्व विचार चलाइएगा बैठ करके। भोजन करो तब सोचना इसी बात को, ये सपर है या नहीं, बाधा सहित है या नहीं, विच्छिन्न है या नहीं, विषम है या नहीं, बंध कारण है या नहीं। इतना सब होने के बावजूद भी तेरा चाया मिले नहीं। महिलाएं जाती है ना साड़ी खरीदने, अब महिला और पुरुष का तो क्या भेद करें, देखो वो तो सबकी ऐसी स्थिति है। वहां जाते हैं, पूरी दुकान से ललेंगे, अरे नहीं भैया और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, हाँ ये ठीक है, ये वाली ले ले। उसमें भी उसको मन में एक खटक रहती है कि इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसी डिजाइन और होती, थोड़ा सा रंग थोड़ा सा ब्राइट ज्यादा होता है या डल ज्यादा होता थोड़ा सा, तो अच्छा लगता, तो भी तेरा चाहा हुआ होता नहीं। बहुत अरमानों से मकान वकान बनाते हैं ना, शादी ब्याह कराते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ तो, अरे थोड़ी सी ये कमी रही, थोड़ी सी कमी रही, अरे नहीं नहीं कोई कमी नहीं रही। अरे कमी तो रहती है, जब भी तो बाद में आप 5-7 साल बाद फिर रिपेयरिंग कराते हो, कुछ ना कुछ नया बनवाते हो।
कौन सा ऐसा मकान है दुनिया में जिसमें 5-7 साल में कोई काम नहीं हुआ हो, बता देना। कि 5-7 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जीव के भाव बदलते हैं, आवश्यकताएं बदलती है, इच्छाएं बदलती है, तो फलस्वरूप वो सब जो जिस समय बनाया था उस टाइम तो लग रहा था हो गया हो गया हो गया, बस अब पूरी जिंदगी भर के लिए बहुत बढ़िया हो गया, पर्याप्त है और बहुत सुंदर हो गया, अपने मन माफी कर लिया। थोड़े ही दिन बाद अरे यार ये चीज, ये थोड़ी सी कमी इसमें फर्नीचर में ऐसी रह गई, ये टाइल में ऐसी रह गई, या इसमें ऐसा होता, आते ही है विकल्प। और कुछ नहीं तो अरे अब ये रंग नहीं सुहारा, उस टाइम तो तुमने पसंद करके करवाया था रंग, कि अब नहीं सुहारा, अब दूसरा करवा दो। क्या क्या होता है? तो ऐसा है तो भी तेरा छाया मिले नहीं, पूर्व पुण्य ते हो है। ये तो पिछले पुण्य से होता है कि नहीं, पिछले पुण्य का जितना माल पड़ा होगा उतना ही मिलेगा, उससे बढ़ के नहीं मिल सकता। तू तो इससे ज्यादा चाहेगा, लेकिन पुण्य जितना तेरे पल्ले था उतना ही तो ये मिलेगा, उससे ज्यादा कैसे मिल जाए? पूर्व पुण्य से होता है ताते विषम है, विषम, बंद कारणम विषमम। पूरी गाथा का इन्होंने यहाँ अर्थ दे दिया प्रवचन सार जी के 73वीं गाथा, 73 नहीं सॉरी 76वीं। बोलो, मैंने कहा था ना आपसे वो सुख अधिकार है, मतलब यूं समझ लो कि वो जो 80वीं गाथा उसके पहले यही प्रकरण चल रहा है, 60वीं गाथा से 80वीं गाथा तक लगभग लगभग यही प्रकरण मिलेगा, उसमें 76वीं तो यही है जो ये पैराग्राफ दिया है। आए समझ? बहुत अद्भुत है, वो पढ़ने लायक है, भोगों से विरक्ति के लिए और थोड़े से अपने संयमी जीवन के लिए वो जरूरी है वो चीज। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो प्रकरण, प्रवचन सार जी में सारे प्रकरण अच्छे हैं, खैर वो तो अलग अलग जगह अलग अलग द्रव्य गुण पर्याय भी आपको उसमें मिलेगा है, और अरहंत से अपनी पहचान करके कैसे अपने आत्म स्वरूप को समझना वो भी उसमें मिलेगा, इनमें सुख नहीं है वो भी उसमें मिलेगा, मुनिराज कैसे होते हैं, मुनिराज का जीवन कैसा होता है वो भी वहीं मिलेगा। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बारीकियों वाला ग्रंथ है प्रवचन सार, पढ़ने लायक है सभी। उसी के आधार पर लिखा। मुझे तो ऐसी कल्पना होती है कई बार कि टोडरमल जी की लिस्ट में बहुत सारे ग्रंथ होंगे आगे वचनिका करने के लिए, क्या? क्योंकि समय सार जी, प्रवचन सार जी इन ग्रंथों के तो खूब उल्लेख करे उन्होंने, मोक्षमा प्रकाशक में भी करे, ये तो बिल्कुल एज इट इज वहां की गाथा है। आया समझ? ऐसा है तो भी तेरा छाया मिले नहीं, ताते पूर्व पुण्यते हो ताते विषम है। ये पांचों हेतु दे दिए, इसलिए पहली बात जो कही थी, विषय जनित जो सुख है सो दुख ही है। आया समझ? इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, ऐसा उसका हिंदी अनुवाद है। सप्रम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सौख्यम दुख में होता। वो सौख्य तो दुख ही है, वास्तव में दुखी है। उदाहरण कितना गजब का दिया, ये भी शास्त्र का ही उदाहरण है। जैसे खाज करी पीड़ित पुरुष अपना अंग को कठोर वस्तु पे खुजावे। बोलो, यहाँ खुजली कर, हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। वो खुजली करने में आनंद है या नहीं है बताओ? आनंद है? खुजली करने में आनंद है? तो ये बताओ कि जब खुजली नहीं कराए वो, यानी कोई उसके नहीं खुजाले, तो उसको क्या होगा फिर? अरे वो दुख सहन, वो दुख अगर सहन होता तो क्यों खुजली करवाता? आप बैठे बैठे क्यों कुचलोगे बिना बात? जब आपको खुजली ही नहीं चलेगी, खुजली का दुख नहीं होगा, तो क्यों खुजा लोगे? समझ में आ रही बात? ये है 63वीं गाथा वहीं की प्रवचन सार। क्या? मणुआ सुराम रिंदा अहिदुदा इंद्रिय ही सहजे। क्या? वो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा अभिद्रुत है, बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ित। असहनता तम दुखम, उस दुख को नहीं सहन करने के कारण, नहीं करने के कारण, नहीं सह पाने के कारण रमंती विषयेषु रमणीय, इसलिए वो 5 इंद्रिय के विषयों में रमण करते। कौन? वो देव। ये देव को वो इंद्रियां इतनी पीड़ित करती हैं, उसमें मणुआ सुराम रिंदा, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे अमरेंद्र हो, स्वर्ग का देव, सारे के सारे उन इंद्रियों के दुखों से पीड़ित है। इतने ज्यादा पीड़ित है कि उनको और कोई विचार ही नहीं आता, बस वो उस भोग को भोगना चाहता। जैसे ये खुजली वाले को और कोई विचार नहीं चलता, कोई आके खुजा दे बस, और खुजाना पे फिर कहता है कि हाँ मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे ही ये कहता है कि भोग भोगने पर मजा आ गया।
समझ में आई बात? बहुत सटीक उदाहरण है ये। जैसे खाज करी पीड़ित पुरुष अपना अंग को कठोर वस्तु ते खुजावे। अपने अंग को मतलब अपने शरीर को खुजाता है। कभी देखा खाजले कुत्ते को देखा? कभी कुत्ते के खाज हो जाती है ना, सर्दियों के दिनों में खाज हो जाती है, उनको सारे बाल वगैरह उड़ जाते हैं और ऐसी हो जाती है, उनको देखने में बड़ी बात। वो बेचारे कहीं पर भी वो रगड़ते रहते हैं अपने शरीर, कभी दीवार के सहारे, कभी किसी के सहारे, कभी बोलो, और उसमें उसको थोड़ा सा आनंद आता है, रिलीफ मिलता है। क्यों? वो खुजाने क्यों गया ये बताओ? वो खुजली सहन नहीं हो रही थी इसलिए खुजाना। ऐसे ये पांचों इंद्रियों की खुजली हमसे सहन नहीं होती तो तब जाके वो पांच इंद्रिय के विषय भोग में दौड़। कह रहे नहीं हमको तो दुख लगता ही नहीं इसमें, कि दुख का पता तो तुझे तब लगेगा जब ये विषय तेरे से छीन लिया गया। जैसे छोटा बच्चा हो ना जिसको मोबाइल की लत लग गई हो, देखे हुए ना आपने इस तरह के वीडियो, वो इतना चिंगाड़ता है और ऐसा चिल्लाता है और खूब उधम मचाता है ना। उसको बस मोबाइल पकड़ा दो और बैठ के एकदम शांत, कोई सोच ही नहीं सके कि ये इतना तेज चिल्ला सकता है, एकदम शांत बैठेगा और उसके हाथ से जैसे ही मोबाइल लिया आपने और उसकी चिल्ला चोट चालू। इस तरह के खूब वीडियो आ चुके हैं। बोलो ये क्या है? ये उसके मन में वो जो मोबाइल को देखने की, उस गेम को खेलने की या और जो भी है, उसकी इच्छा इतनी तीव्र है कि वो उसके बिना रह नहीं पा रहा, उसके बिना नहीं रह पा रहा। और फिर इनसे भी बड़े बड़े कांड होते तो देखे ही सुने ही आप, गेम के पीछे अपने माँ बाप के अकाउंट ही खाली कर दिए हैं, अरे हत्याएं कर दी। बोलो मोबाइल गेम खेलने से मना करा तो आत्महत्या कर ली या उनको ही मार दिया, ये मना करते हैं। हुए ना ऐसे कांड तो। अभी वो कहाँ का, यूपी का कोई किस्सा आया था ऐसा, वो कितने साल का बच्चा था, वो 11-12 साल का ही तो था शायद, हाँ ऐसे ही कुछ था, 13-14 साल का होगा। और उसकी बच्ची, उसकी बहन के सामने, 10 साल की तो बहन थी हैं, और वो गोली मार दी माँ को गोली मार। यूपी या बिहार का कहीं का किस्सा था, उसका पिता फौज में था, कुछ ऐसा आया था थोड़े दिनों पहले। ये चीजें गौर करने लायक है। आया समझ में? किस बात से गौर करने लायक कि ये उनको मानसिक रूप से कितना गुलाम बनाते जा रहे हैं। वो सिर्फ उसको गेम नहीं खेलने देती थी इसलिए मार। बोलो कैसी विचित्रता है। जैसे खाज करी पीड़ित पुरुष अपना अंग को कठोर वस्तु से खुजावे। अगर खाज नहीं हो और कोई आपके ऐसे ऐसे भी कर दे हाथ पर तो आपको बहुत चिढ़ छूटेगी। क्या? खुद ही नहीं करते, दूसरे का हाथ भी स्पर्श भी बर्दाश्त नहीं होगा अपने। खाज अगर नहीं हो तो, है ना? और खाज है तो हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बोलो वही काम अच्छा लगने लग गया। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रति, तुम क्षुधा बाधा रहित जिन तुम क्यों तुम्हें उनसे प्रीति। जिसको भूख ही नहीं है उसके सामने आप कोई सी भी मिठाई रख दो, उसको क्यों अच्छी लगेगी? उसको इच्छा ही नहीं होगी। और जिसको भूख है उसको सब अच्छा लगेगा। ठीक है, से यहाँ पर खाज है, खुजली है तो वो खुजाना अच्छा लगेगा, और खुजली नहीं है तो वो खुजाने की तरफ ध्यान भी क्यों देगा, या कोई खुजाएगा तो इसको क्यों पसंद आए। मुनिराज को 5 इंद्रियों की खुजली नहीं है इसलिए वो 5 इंद्रिय जयी है, और हमें वो 5 इंद्रियों की खुजली जबरदस्त है इसलिए हम उन 5 इंद्रियों के गुलाम। असहनता तम दुखम, उस दुख को नहीं सहन कर पाते इसलिए वो खाज मिटाने के लिए उन विषय भोगों की तरफ ये जीव दौड़। समझ में आ रही है बात? 5 इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं, चाहे वो स्पर्शन का हो, कुछ स्पर्श का, खाने पीने का हो, ओढ़ने पहनने का, घूमने फिरने का, कैसा भी हो, वो सारे वास्तव में इसके अंतरंग खुजली माने वो आकुलता, माने वो दुख, उस दुख के प्रतिकार मात्र है। वो दुख अगर इसको नहीं होता तो ये क्यों करता है ऐसा काम, बताओ? जैसे खाज करी पीड़ित पुरुष अपना अंग को कठोर वस्तु से खुजावे, तैसे इंद्रियनी करी पीड़ित जीव, एज इट इज है बिल्कुल गाथा, है ना? 63वीं गाथा। अहिदुदा इंद्रिय ही सहजे, अभिद्रुत पीड़ित, इंद्रियों ने बहुत पीड़ा दी है इसको। इंद्रियों के द्वारा पीड़ित जीव, तिनकी पीड़ा सही न जाए, असहनता तम दुखम, उनकी पीड़ा नहीं सही जाती तब
किंचन मात्र तिस पीड़ा के प्रतिकार से भासे। क्या मतलब कि थोड़ा बहुत उस पीड़ा का प्रतिकार इनमें भाषित होता है। किनमें? इन विषयों में। ऐसे जे विषय सुख, ये विषय सुख कैसे हैं कि ये पीड़ा के प्रतिकार से लगते हैं, माने ये पीड़ा का प्रतिकार कर सकते हैं, ऐसा इसको लगता है। समझ में आ रही है बात? इसको ऐसा महसूस होता है कि हाँ शायद शायद इनसे मुझको संतुष्टि मिल जाएगी, ये जो दुख हो रहा है, ये जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा शायद इससे थोड़ी बहुत भी कम हो जाए तो उसको अपनाने को तैयार। समझ में आ रहा है? उस पीड़ा के प्रतिकार से भाषित होते हैं। ऐसे जे विषय सुख तिन विषय झंपापात लेवे। झंपापात समझ है? झंपापात कैसा होता है? जैसे कोई पहाड़ से कूद पड़े, आया समझ में? झंपापात, वो पर्वत की चोटी से कूद पड़े, परेशान हो गया, क्या और कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा, तो अब क्या करेगा? पहाड़ पे जाके कूद के आत्महत्या। ऐसे ये इन विषयों में कूदता है क्योंकि इसको और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। इसको ये बात समझ में ही नहीं आती कि इन विषयों को भोगने से वो इच्छा का दुख समाप्त नहीं होगा। वो जो इच्छा पीड़ रही है, वो जो इंद्रियों के कहने को कहते हैं कि इंद्रियां पीड़ित करती हैं, वास्तव में तो इंद्रिय के भोग संबंधी जो इच्छा है वो पीड़ित करती है। उसी को शॉर्ट में कह दिया इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां तो जड़ है, वो क्या पीड़ित करेंगी, है ना? गंभीरता से विचार करो तो इंद्रियां पीड़ित नहीं करती, लेकिन इंद्रियों के विषय भोग संबंधी जो अपनी खुद की इच्छा है उसी को यहाँ पर इंद्रिय कहा आचार्य देव, ऐसा समझ क्या? तो वो जो इच्छा की पीड़ा है, इसको ऐसा लगता है कि शायद ये विषय भोग में भोगूं तो इससे पीड़ा कम हो जाएगी। इसको इतना भी जरा भी मतलब सपने में भी इसको ये विचार नहीं आता कि इन भोगों से ये पीड़ा दूर नहीं होगी, बल्कि ये और भभकेगी, ये आग, ये और पीड़ा बढ़ जाएगी। है समझ में? वो है तो सही, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। इसको लगता है ऐसा कि क्या कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, आग बुझाने के लिए ये घी का डब्बा पड़ा, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा, और कुछ निगाह में ही नहीं आ रहा है, तो कि ये डाल दो, अपन डाल दिया, और क्या हो गया, और भभक गई आग। समझ में ही बात? ये की स्थिति होती। आत्मानुशासन में तो खूब पढ़ा है अपन ने इस बारे में, है ना? आत्मानुशासन में तो बहुत आया था, इच्छाओं का, इंद्रियों के विषयों का, इन भोगों से जो ये तृप्ति होने की सोचता है उसका, ये इसकी बुद्धि भ्रष्ट है सर, है ना? अपनी बुद्धि भ्रष्ट है बिल्कुल। जो उपाय नहीं है उसमें उपाय मान बैठे। कभी विचार ही नहीं आता कि भोजन से भूख नहीं मिटने वाली। बोलो कहाँ विचार आता है? इसने किया विचार? जैन जो मुनि हैं या जैन विद्वान है उनकी बात छोड़ देना, बाकी सामान्य जीव को, संसारी जीव से पूछो, भैया भूख मिटाने का उपाय क्या है बताओ? सीधे कहेगा खा लो, कुछ भी जो मिले वो खा लो। उसको सपने में भी ये विचार नहीं आ सकता कि भूख मिटाने का उपाय खाना खाना नहीं। अरे हम तो यही देख रहे हैं, खाना खा के भूख मिट जाती। मिट्टी कहाँ बताओ? आज तक कहाँ मिट्टी? सुबह भोजन किया, शाम को फिर भूख लगाई, शाम को भोजन किया, सुबह फिर भूख लगाई। ऐसी कोई जगत में वस्तु बता दो कि जिसको खाने से आपको तृप्ति हो गई, उसके बाद कभी भूख ही नहीं लगे। अरे आगे के भवों की छोड़ो, कम से कम इस भव में तो नहीं लगे ऐसी कोई चीज। वैज्ञानिकों ने बना ली क्या कुछ ऐसी? एक इंजेक्शन लगा दो, अब जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी इसको, है? हमेशा हमेशा की भूख मिट जाएगी। बोलो क्या है उपाय भूख मिटाने का? इसको जड़ से सोचना पड़ेगा। जड़ कहाँ है इस भूख की? ये भूख शरीर का काम, शरीर का गुण है एक तरह से वो भूख। पेट खाली होने का नाम भूख है ना, है? तो पेट खाली होता है तो भूख लगती, अगर पेट ही नहीं रहेगा तो भूख लगेगी क्या? है? ये कैसी बात है? अरे यही बात है, भूख मिटाने का उपाय यही है कि पेट को मिटाओ। पेट को कैसे मिटाए? पेट बिना शरीर के तो होता नहीं, शरीर होगा तो पेट होगा, पेट होगा तो खाली भी होगा, भूख भी लगेगी। तो शरीर को मिटाओ। तो शरीर को मिटाने का उपाय आत्मघात नहीं है, ध्यान रखना। शरीर को मिटाने का उपाय आत्महत्या नहीं है, शरीर को काटना पीटना नहीं है, बल्कि ऐसा उपाय करना कि जिससे आगे शरीर ही नहीं मिले। शरीर नहीं मिलेगा तो पेट भी नहीं मिलेगा, पेट नहीं मिलेगा तो भूख भी नहीं लगेगी, हो गई भूख समाप्त।
हमारे मुनिराज यही उपाय करते हैं, सारे सम्यक दृष्टियों ने यही उपाय किया। आया समझ में? वो नैवेद्यम निरुपामी थी स्वाहा, उससे भूख नहीं मिटने वाली। क्या इतना ही नैवेद्य चढ़ा दो उससे नहीं मिटने वाली। कहते तो हो आप क्षुधा रोग विनाशनाय, है कहाँ मिटा, कहाँ मिटा? वो नैवेद्य चढ़ाने से मिट गया? वहां तो भावना भाई जाती है, प्रतिज्ञा ली जाती है कि ये क्षुधा ने मुझे बहुत परेशान किया है प्रभु, लेकिन अब इस क्षुधा को मिटाने का मैं उपाय जरूर, अब मैं सम्यक तो प्राप्त करूंगा, अपने अनाहारी तत्व को प्राप्त करूंगा, तो अब इस आहार लेने की जरूरत नहीं। बोलो कौन सोचता है ऐसा? सामान्य जीव को तो ऐसा ही लगता है कि इस पीड़ा का प्रतिकार कौन, कि ये विषय सुख, ये जो मुझे 5 इंद्रिय के विषय भोगों की इच्छा रूप पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा को कौन मिटा सकता है? कि ये जो विषय भोग नजर आ रहे हैं ये मिटा सकता। प्यास का दुख कौन मिटाएगा? कि पानी मिटाएगा। भूख का दुख कौन मिटाएगा? कि भोजन मिटाएगा। यही लगता है ना? अरे मेरे को तो कुछ कुछ खाने की बहुत इच्छा हो रही है, खाने की, ये जीवान तो लपलपा रही है बहुत, कुछ ना कुछ तो चाहिए इसको, है तो कुछ चटपटा बनाओ आज तो, क्या बारिश का मौसम है, कुछ कुछ बनाओ, पकौड़िया वकौड़िया हैं, और क्या 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 बनता है, रबड़ी रसमलाई वगैरह वो सब बनाओ, गोट करने चलो, बहुत दिन हो गए, भटके आ रहे हैं, बोलते हैं लोग ऐसा हमारे, भटके आ रहे हैं कहीं कहीं घूमने, क्या भटके आ रहे हैं कुछ कुछ खाने के पीने के, क्या है भटके ये वो इंद्रियों की पीड़ा को सहन नहीं कर, ये उन इंद्रिय के विषय भोगों की जो इच्छा है उससे इतना ज्यादा पीड़ित हो चुका है कि इसको उनका प्रतिकार इनमें ही भाषित होता है, उन इंद्रियों की पीड़ा का प्रतिकार इनमें ही भाषित होता है कि इनसे ही मेरा ये दुख मिटने वाला है। ऐसे जे विषय सुख 3 विषय झंपा पात ले, उनमें कूद पड़ता, और कुछ सूझता ही नहीं सूझता। जैसे किसी को व्यसन होता है ना, तो भले उसको सजा मिले, चाहे उसको पुलिस पकड़ के ले जाए, चाहे उस पर दंडात्मक कार्यवाही हो, चाहे उसको समाज से निकाला दे दो, लेकिन वो तो अरे नहीं मेरे को तो यही, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो शराब पीनी है तो पीनी, मुझे तो स्मैक पीनी है तो पी, बोलो यही हाल है ना। वो स्मैक चीजों को पुलिस बार बार पकड़ के ले जाती, तो स्मैक के चक्कर में छोटी मोटी चोरी चकारी भी खूब करते हैं और सारे काम करते हैं, पुलिस भी पकड़ के ले जाती है, लेकिन वो भी क्या कर रहे हैं, छोड़ना पड़ता है उनको, क्योंकि स्मैक नहीं मिलती तब फिर वो पगला जाता है, वहां पर सिर फोड़ने लग जाए और कुछ करने लग जाए, तो उसको क्या उपाय सूझता है बेचारे को? उसे ये सूझता है कि बस एक बार वो पुड़िया मिल जाए तो छूट। बोलो है ना, व्यसनी जीवों की तो यही हालत है, वो उन विषयों में झंपा पात लेते, समाज का डर नहीं रहता है ना, रुपए पैसे जाने का डर नहीं रहता, इज्जत का डर नहीं रहता, दंड का डर नहीं रहता, किसी चीज का डर नहीं रहता उसको, तो वो विषय भोगना है, सब भोग। बोलो वो रानी थी ना, सर्वांग सुंदर राजा था जिसका, क्या नाम था उसका, अमृता, हाँ अमृता रानी थी, वो कुबड़ा पसंद आ गया था जिसको। बोलो राजदंड का डर नहीं, समाज में बदनामी का डर नहीं, और अच्छा यशोधर राजा और अमृता रानी बच्चों को बचपन से कहानियां देनी चाहिए, सब याद रखते हैं। तो वो उसको सब अच्छे से अच्छे सब सामग्री मिली थी, और ये भी उसको पता नहीं था कि मैं महावत के साथ चल जाऊंगी तो ये राजपद वगैरह सब छूट जाएगा, राज सी जो वस्तुएं हैं ये सब छूट जाएंगी, सब पता था, लेकिन नहीं, वो तो इच्छा से इतनी पीड़ित हो रही थी कि उसको तो यही उपाय सूझा कि मैं तो कुबड़े के पास जाऊं, और वो कुबड़ा लात मार के बुलाता था उसको, लात मारता था वो कुबड़ा महावत, उसको लात भी मारता तो भी बर्दाश्त, सब स्वीकार। बोलो धर्म परीक्षा में खूब ऐसी कहानियां, रक्त मूड की, दुष्ट मूड की, वो खरी और रिक्शी 2 पत्नियां, एक टांग तोड़ देती है, दूसरी टांग तोड़ देती है, ये सब बहुत सारी कहानियां हैं, और वो कुरंगी और सुंदरी, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं उसमें, पढ़ना चाहिए, इससे पता चलता है कि जीव इस इच्छा से कितना पीड़ित हो जाता है, मतलब निंद से निंद हो जाता है। तो एक कथा तो ऐसी है, उसमें वो उसको गाय का गोबर खिला देती है वो, और वो उसको स्वादिष्ट लगता है, वो उसको स्वादिष्ट लगता है, बताओ इतना निंद हो गया किस बात के पीछे समझ में ही बात है। तो ऐसे जो विषय सुख 3 विषय झंपा पात लेवे, उनमें झंपा पात करता,
कूद पड़ता है। जैसे उसको कोई और रास्ता नहीं सूझता तो पर्वत से कूद करके मर जाना वो स्वीकार है, इसी तरह से इसको भी और कोई रास्ता नहीं सूझता कि चाहे मर जाऊं लेकिन ये भोग तो। पांचों इंद्रियों के उदाहरण दिए प्रवचन सारजी में आचार्य देव, वो हाथी का और मछली का है और भौरे का और उन सबका दिया ना। पतंगा तो मरना मंजूर है लेकिन नहीं, वहां तो रोशनी की तरफ तो जाना, रोशनी की तरफ तो जाना। वो भौरा वो मतलब वो लकड़ी को फाड़ देता है भौरा, इतनी ताकत होती है उसमें, लेकिन कमल के पत्ते में, उसमें कमल के फूल में बंद होकर के रह जाता, मर जाता। मरना मंजूर लेकिन वो गंध छोड़ना मंजूर नहीं। समझ में ही बात। वो हिरण, थोड़ी देर और सुन लो ये संगीत, और सुन लो ये संगीत, वो इतने में तो वो तीर चला के मार देता है। ये की स्थिति तो आजकल के बच्चों की होती जा रही है, नहीं हो रही? वो आजकल इतना उनके दिमाग में क्या कहें कमजोरी कह लो या दूसरी चीजों का सेंस ही गायब होता जा रहा है। वो कपड़ों में ही कपड़े खराब कर देते हैं, उसी में उनको सूसू पोटी सब हो जाता है, लेकिन वो मोबाइल छोड़ना मंजूर। मोबाइल देखते देखते उसी में। अच्छा छोटों की छोड़ो, बड़ों बड़ों की ये स्थिति है। जरूरी काम छूट जाए, अरे रुक जाओ अभी अभी ये हो जाए, ये देख लेंगे, ये देख, ये सब क्या है ये उन विषयों में झंपा पात लेता है। सारी दुनिया एक तरफ, मुझे तो ये भोग चाहिए तो चाहिए, पांच इंद्रियों के विषय भोग चाहिए। यह है इंद्रियों से अभिद्रुत होता हुआ जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे अमरेंद्र हो। मणुआ सुराम अरिंदा अहिदुदा इंद्रिय ही सहजे, सहज उन इंद्रियों के द्वारा अभिद्रुत। अभिद्रुत माने बहुत पीड़ित, सताया हुआ, ऐसा है। आत्मानुशासन में तो कितना बढ़िया कहा आचार्य देव ने कि अरे जीव, आज तक इन इंद्रियों ने तुझे गुलाम बना रखा था क्या? आज तक इन्होंने बहुत पीड़ा दी है तुझे, अब तू बदला ले, अब तू इनको अपना गुलाम बना, तू इनकी गुलामी मत कर, अब छोड़ दे गुलामी। जैसे कोई आजादी के आंदोलन में किसी ने शंखनाद कर दिया हो, कह रहे उठो अब इनको अंग्रेजों को भगाओ यहाँ, क्या? ऐसे ही आज तक अनंत काल से ये इंद्रियों ने तुझे बहुत पीड़ा दी है, अब समय आ गया है कि तू इनको पीड़ा दे, अब तू इन पर राज कर, तू इनका गुलाम मत बन। है ना ऐसे छंद उसके अंदर। टीका तो टोडरमल जी की है वहां भी। मतलब मालूम पड़ता है टोडरमल जी की रुचि कैसी थी, कैसे कैसे विषय उनको पसंद आते, तो क्या गजब का माल उन्होंने निकाल करके दिया है शास्त्रों में। सोचो, कौन सोच सकता है गोमत सार, जीव कांड, कर्म कांड की टीका लिखने के पहले ये सब बातें लिख रहे हैं। आया समझ में? के अनुसार ही वो सारा का सारा काम मानो। ऐसे जे विषय सुख तीन विषय झंपा पात लेवे है, परमार्थ रूप सुख है नहीं। उन पांच इंद्रिय के विषय भोगों में परमार्थ से देखा जाए तो उनमें कोई सुख नहीं, बिल्कुल भी सुख नहीं। ठीक है, ये तो हो गया उसका पहला बिंदु, जो वो कह रहा था कि शास्त्राभ्यास में सुख नहीं है, इनमें तो सुख है, विषय भोगों में सुख है। तो अभी आधा आधा जवाब हुआ उसका, पहले पॉइंट का आधा जवाब। क्योंकि अभी तो ये सिद्ध हुआ कि पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं, जिनमें तू खाने पीने में, शादी ब्याह आदि में, उनमें उन चीजों में तू सुख मानता, उनमें सुख नहीं है, ये सिद्ध हुआ। लेकिन ठीक है साहब, आपने ये तो कह दिया इनमें सुख नहीं, शास्त्राभ्यास में कौन सा सुख आ गया है? उसमें सुख की सिद्धि थोड़ी ना हो गई। अभी जवाब बाकी है, देखो अब अगला पैराग्राफ। बहुरी शास्त्राभ्यास करने ते भया जो सम्यक ज्ञान, ता करी निपज्या जो आनंद, तो साचा सुख है। जाते हैं सो सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, काहू करी नष्ट न हो है, मोक्ष का कारण है विषम नहीं। ये ऐसा लगता है, पहले अगर साहित्य आपने पढ़ा हो अच्छे से तो समस्या पूर्ति कहलाती है, कोई अधूरा छंद रख दिया जाता है, उसे पूरा करने की बात आती है। तो यूं समझ लो कि जैसे वो 76वीं गाथा समस्या थी, उस समस्या की पूर्ति यहाँ पे हुई। एक तरफ दिखाया कि ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है, दूसरी तरफ टोडरमल जी ने आगे दिखा दिया शास्त्राभ्यास में सुख है। और देखो तो सही, मुझे तो ऐसा गजब का संयोग लगता है, 76वीं गाथा में उन्होंने क्या कहा कि ये इन विषयों में जरा भी सुख नहीं है, दुख ही दुख है ना, ये सुख वास्तव में दुख है। और 86वीं गाथा में क्या कहा? स्वाध्याय करो, तम्मा सत्थम समधिदव्वम, सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और ये टोडरमल जी ने 76 और 86 की बात पकड़ के यहाँ रख दी।
क्या? शास्त्राभ्यास करने से हुआ जो सम्यक ज्ञान, ता करी निपजा जो आनंद, सो सांचा सुख है। जाते हैं सो सुख स्वाधीन है, आकुलता रहित है, काहू करी नष्ट न हो है, मोक्ष का कारण है विषम नहीं। जैसे खाज न पीड़े तब सहज ही सुखी होई, तैसे कहा इंद्रियां पीड़ने को समर्थ न होई तब सहज ही सुख को प्राप्त हो है। कहते हैं विषय सुख छोड़ ही शास्त्राभ्यास करना, जो सर्वथा न छूटे तो जेता बने तेता छोड़ी शास्त्राभ्यास विषय तत्पर है। मतलब तोड़रमल जी की तो ऐसी ऐसी महिमा आती है ना, क्या क्या सोच सोच के लिखा। मोक्ष प्रकाशक में जो उदाहरणों को आगे तक चलाने की पद्धति अपन ने देखी, वो यहाँ भी तो दिख रही है। जो उदाहरण वहां लिया खाज का, वही उदाहरण यहाँ लिया। शास्त्राभ्यास करने से हुआ जो सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान से निपजा जो आनंद, उसी का नाम सुख है। लो, वो सच्चा सुख। ये सुख की परिभाषा है कि सच्चा सुख माने क्या? कि आनंद का नाम, निराकुलता का, है ना। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। बिना आकुलता का जो है वो वास्तविक सुख। तो जो आनंद है, कैसा आनंद? कि सम्यक ज्ञान से पैदा हुआ, वो ही सच्चा सुख है। ज्ञान और आनंद का तो जोड़ा है। ज्ञान बिना आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं मिले वो ज्ञान ही नहीं है। क्या ऐसा जोड़ा है इनका? तो सम्यक ज्ञान से उस आनंद की सिद्धि होती, सम्यक ज्ञान से उस आनंद की प्राप्ति होती। तो और वो सम्यक ज्ञान कहां से हो रहा है? शास्त्राभ्यास करने से। देखो टोडरमल जी कहां तक लेकर गए, क्योंकि प्रश्न तो इसके ऊपर था ना, शास्त्राभ्यास में आनंद कहां है साहब? आपने विषयों में तो दुख बता दिया, लेकिन शास्त्राभ्यास में कौन सा सुख हो गया? कि शास्त्राभ्यास करने से तुझे सम्यक ज्ञान होगा, अगर ढंग से करेगा तो, है ना। रीडिंग नहीं, कोरा पढ़ना है, सुनना नहीं, उस पर विचार करेगा, निर्णय करेगा, तो तुझे सम्यक ज्ञान होगा। उस सम्यक ज्ञान से जो आनंद तुझे प्राप्त होगा, उसी का नाम तो सुख है। तो बोलो, सुख का जनक ये हुआ कि नहीं हुआ? और कोरा उन्होंने डायलॉग मार दिया, ऐसा नहीं है। जैसे इंद्रिय सुख को दुख बताने में 5 हेतु दिए थे, ऐसे ही यहाँ पे भी 5 हेतु दिए। क्यों है ये सुख? क्या कारण है? कि सबसे पहली बात तो ये स्वाधीन, शास्त्राभ्यास भी स्वाधीन, और शास्त्राभ्यास से जो आनंद पैदा हो रहा है, सम्यक ज्ञान हो रहा है, वो भी स्वाधीन। स्वाधीन है ना, किसी और के पास तो लेने नहीं जाना। सम्यक ज्ञान होगा तब जो सुख पैदा होगा, तो किसी और से लेने जाना पड़ेगा क्या? कि भाई साहब मुझे सम्यक ज्ञान तो हो गया, अब सुख दे दो, है? भगवान से लेने जाना पड़ेगा, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, किससे सुख मिलेगा? कि वो सुख स्वाधीन है। आकुलता रहित है। क्या शास्त्राभ्यास में आकुलता कहाँ है? बाहर की रीडिंग में तो हो सकती है, क्या बाहर से पढ़ने में, सुनने में, उसमें तो हो सकती है, लेकिन तत्व विचार और तत्व निर्णय में कौन सी आकुलता है बताओ? उसमें तो कोई आकुलता नहीं होती। जैसे 5 इंद्रिय का कोई भी विषय अपन भोगते हैं, तो उसके तो भोगते भोगते भी आकुलता, उसके भोगने के पहले आकुलता, बाद में आकुलता, और यहाँ तो हर तरफ निराकुलता ही निराकुलता। क्यों? क्योंकि खुद की वस्तु है, दूसरा कोई छीन के ले नहीं जा सकता, पराधीनता नहीं है, बाधा नहीं है। इसका बाधक कौन है बताओ? आकुलता रहित है, काहू करी नष्ट न हो है, कोई नष्ट नहीं कर सकता। कर सका? कमठ कर सका नष्ट संवरदेव पार्श्वनाथ जी के सुख को मुनि दशा में? अरे जब मुनि दशा में ही नष्ट नहीं कर सका, तो अरहंत होने के बाद और सिद्ध होने के बाद कौन आ जाएगा नष्ट करने बताओ? वो कर्म कर देंगे नष्ट उनके सुख को। वहां पे कार्मण वर्गणाएं मौजूद है ना, तो कार्मण वर्गणाएं जाकर के नहीं बस अब हो गया, अब हम वापस से आ रहे हैं, तुमको परेशान करना है, अब तुम्हारा ये सुख बंद करो, अब अनंत सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कर सकते हैं? वो सुख नष्ट नहीं हो। शास्त्राभ्यास से जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ, वो किसी के द्वारा नष्ट नहीं, मोक्ष का कारण है। ये तो स्पष्ट है बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक ज्ञान वो मोक्ष का कारण, और सम्यक ज्ञान का कारण शास्त्राभ्यास, इसलिए शास्त्राभ्यास भी मोक्ष का कारण। उन्होंने, आचार्य ने तो यही लिखा, मोक्ष का रामबाण उपाय, वो 80वीं गाथा दी। फिर उन्होंने कहा उपायांतर, तो उपायांतर में शास्त्राभ्यास बताया, इसके अलावा और कोई उपाय ही नहीं बताया। क्या
पहला उपाय तो ये बताया कि अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो, अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से जानो उसी तरह से, है ना, तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो तब तक और कोई दूसरा उपाय, कि दूसरा उपाय शास्त्राभ्यास करो। तीसरी चीज का नाम ही नहीं लिया कुंद आचार्य देव। शास्त्राभ्यास कहा और आत्मानुभव कहा। इसके अलावा बता दो और कोई उपाय बताया, पूजा पाठ भक्ति कोई और चीज बताई क्या? तो मोक्ष का कारण है ये शास्त्राभ्यास, ग्रंथ का अभ्यास करना, ये मोक्ष का कारण। इसलिए और कुछ करो या मत करो, शास्त्राभ्यास तो आजीवन चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? आखिरी विषम नहीं, इसमें कोई विषमता नहीं, किसी और की बाधा नहीं, ये घटता बढ़ता नहीं, ये नष्ट नहीं होता, इसलिए इसमें विषमता नहीं। क्यों साहब, विषमता तो हो ही जाती है, अभी नेट बंदी हो गई थी तो विषमता नहीं हुई क्या? वो विषमता है क्या? वो तो बाहरी क्रिया में है। असली जो शास्त्राभ्यास होता है, तत्व विचार तत्व निर्णय, उसमें किस बात की विषमता है बताओ? कौन कोरोना रोक देगा उसको, या कौन सा लॉकडाउन रोक देगा, या कौन सी नेट बंदी रोक देगी, या ग्रंथों का अभाव रोक देगा? कौन रोक देगा उसको बताओ? किससे विषमता है उसमें? पराधीनता नहीं है, इसलिए विषमता भी नहीं। आया समझ? क्या कहा? वो विषम भी नहीं, इसलिए वास्तव में वही सुख है, वही सच्चा सुख है। जैसे खाज न पीड़े तब सहज ही सुखी हो। देखो उदाहरण वही कहा पहले वाले प्रश्न के, है ना, दुख दिखाया था ना वहां पर, इसको खाज पीड़ित करती है तो ये खुजाने में सुख मानता है। अब ये बताओ, अरहंत भोजन क्यों नहीं करते? अरहंत और काम क्यों नहीं करते? तो उनको जरूरत ही नहीं है, उनको भूख नहीं है तो भोजन क्यों करेंगे? यही जवाब है मुनिराज के पास कोई परिग्रह क्यों नहीं होता। इस प्रश्न का भी यही जवाब है कि उनको आवश्यकता ही नहीं है किसी परिग्रह की। आया समझ में? उन्हें किसी परिग्रह की आवश्यकता हो तो परिग्रह ग्रहण करें, लेकिन आवश्यकता तो है ही नहीं उनको, तब तो मुनि बने हैं। तो जैसे खाज न पीड़े, अब वो 5 इंद्रियां पीड़ित नहीं कर रही, तब सहज ही सुखी होई, तैसे तहां इंद्रिय पीड़ने को समर्थ न होई। अरे वो तो सारी बातें जाने दो, अपन तो बिल्कुल बाहरी शास्त्र अभ्यास की भी बात करें ना, तो वहां पे भी इंद्रियां पीड़ने को समर्थ नहीं होती है। बोलो, अभी आपको कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है? कोई संगीत सुनने की या घूमने फिरने की इच्छा हो रही है? कि जिस समय दत्त चित्त होकर शास्त्राभ्यास में लगते हैं उस समय तो और कोई इंद्रियों की पीड़ा भी नहीं होती। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, आप लोग बरसों से स्वाध्याय कर रहे हो तो ये तो अनुभव होगा ही सही कि शास्त्राभ्यास करते हैं तब तो बहुत निराकुलता रहती है, बहुत शांति रहती है, कोई कोई किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं कि वहां घूमने जाना है, कि वहां वो खाना है और ये करना है और वो करना है। जो मन से नहीं करता उसके तो हो सकती है, वो तो कहीं पर भी कुछ भी विकल्प कर सकता है। रेडियो है ना, स्टेशन कहीं का भी लग जाए, उसमें क्या है, रेडियो यहाँ रखा है तो यहाँ के थोड़ा लगेगा। ऐसा है। तो जैसे खाज न पीड़े तब सहज ही सुखी हुई, ऐसे तहां इंद्रिय पीड़ने को समर्थ न हुई तब सहज ही सुख को प्राप्त हो है। मुनिराज या अरहंत और सिद्ध ये तो सहज सुख को प्राप्त होते ही हैं, है ही सही, लेकिन इनके मार्ग पे चलने वाला समझदार श्रावक वो भी शास्त्राभ्यास जब करता है तो इंद्रिया वहां पीड़ा करने को समर्थ नहीं होती, तब वो अपने आप सहज सुख को प्राप्त होता। दोनों तरफ ले लेना चाहते हैं, इसलिए क्या करना? विषय सुख छोड़ शास्त्राभ्यास करना, विषय सुखों को छोड़ करके शास्त्राभ्यास करना। बिल्कुल वो की वही पंक्तियां जो अर्थ के पक्षपाती को दी थी, है ना, धन कमाने का विकल्प छोड़ के शास्त्राभ्यास करना, और पूरी तरह नहीं कर सकता तो जो सर्वथा न छूटे कि साहब अभी तो गृहस्थ हैं तो सारी चीजें चलती हैं, घर परिवार भी है, और पिछला देखो चारित्र मोह की वजह से राग भी आ जाता है तो वो सारे काम भी होते ही हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण 5 इंद्रियां मौजूद हैं, और अभी हम इंद्रिय जय तो नहीं हुए हैं, इंद्रियों को तो हमने जीता नहीं है, तो ये सारे भाव भी होते हैं और विषय भोग भी होते हैं। तो अगर सर्वथा न छूटे तो जेता बने तेता छोड़ी। अभी जेता बने तेता छोड़ का क्या मतलब? कि जितना बने, अब यहाँ बहाना भी ले सकता है कोई, मुझसे तो इतना ही बनता, बस मुझसे ज्यादा नहीं छूटता, मुझसे तो इतना ही बनता कि नहीं, प्रैक्टिस करो, जितना बने उतना छोड़ो उन विकल्पों को, उन विषय भोगों को, और शास्त्राभ्यास विषय तत्पर रहना। जैसे अपन ने अर्थ के पक्षपाती में देखा था कि तत्परता शास्त्राभ्यास में होनी चाहिए, धन कमाने के पीछे नहीं। ऐसे तत्परता विषय भोगों में ना हो,
भले अभी विषय भोग मौजूद है अपने जीवन में, भले अभी 5 इंद्रिय के विषय भोग अभी मौजूद है, छूट नहीं गए हैं, कोई नियम नहीं लिए हैं अपन ने, लेकिन फिर भी उनको लिमिटेड करके, उनमें तत्परता कम करके या समाप्त करके तत्परता तो शास्त्राभ्यास की। माने अगर चुनने का मौका लगे तो आप क्या चुनोगे, इससे पता चलता है कि तत्परता कहां पर। समझ में आ रही है बात? जैसे पहले अपन ने उदाहरण देखा ना, कई बार किसी को अपन धर्म मार्ग में लगने की कहें, थोड़ा कुछ की थोड़ा बहुत भाई टाइम निकाला करो, तो आधा घंटा रहता तो मैं तो जाकर के वो शांति धारा वगैरह और वो सब कर लेता हूँ, बस इससे ज्यादा तो क्या करे। मतलब चुनने का मौका मिला तो उसने क्या चुना, उसने शास्त्राभ्यास को नहीं चुना, उसने दूसरी उछल कूद चुन ली। ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोग और शास्त्राभ्यास आदि में से अगर आपको चुनने का मौका मिले तो तत्काल में किसको चुनोगे, ये बताएगी कि आपके तत्परता की। तो तत्परता शास्त्राभ्यास की होनी चाहिए, विषय भोगों की नहीं। भले विषय भोग अभी अपने जीवन में है, भले अभी अपन ने पूरी तरह उनको नहीं छोड़ा, लेकिन एक तो उनमें कटौती करते जाना, जितना बने उनको घटाना। ये पर्व जो आते हैं ये इसी बात के लिए तो आते हैं, प्रैक्टिस के लिए। जैसे अष्टानी का प्रारंभ हो गए, 10 लक्षण है, और जो पर्व है अष्टमी चतुर्दशी आदि हैं, तो इनमें उन विषय भोगों की थोड़ी सी अपन कमी करें, खाने पीने में, घूमने फिरने में, फालतू की बातों में, 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, इन सब में कटौती करें और ये ज्यादा से ज्यादा समय शास्त्राभ्यास में लगाएं। तो सिर्फ पर्वों में नए पर्वों में तो प्रैक्टिस करना, बाकी के जीवन में भी वो धीरे धीरे अप्लाई करते जाना, कदम दर कदम आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए, ये पद्धति है। क्योंकि सबसे पहले तो ये देखना कि हमको इस बात का निर्णय है भी या नहीं कि इन इंद्रिय विषयों में सुख है या नहीं है? ये बात अगर पक्का पता चल गई तो इसके बाद तो शास्त्राभ्यास आदि में अपने आप तत्परता हो जाएगी। आया समझ में? ऐसा है। देखो समय तो हो गया अपना, आगे अभी तो एक पॉइंट हुआ उसका, 2 बातें थी उसकी कि शास्त्राभ्यास में सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख है। तो टोडरमल जी ने दोनों ही बातों का जबरदस्त निराकरण कर दिया। शास्त्राभ्यास में सुख है और विषय भोगों में बिल्कुल भी सुख नहीं है, दुख है। ये दोनों बातों को यहाँ सिद्ध किया। अब बड़ाई वाली बात आगे आएगी, उसको अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।